नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हुए कुछ विशेष सावधानियाँ रखें, जैसे कि नियमित समय पर हाथ धोते रहें, मास्क अवश्य लगाएं एवं उचित दूरी का पालन करें। किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना करें। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा का विषय है पाठ 11, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। सबसे पहले हम जानेंगे कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। सप्तम्या अधिकरणे, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है और सप्तमी विभक्ति का जो चिन्ह है वो में और पर होता है। एग्जाम्पल देखिए, खगः नीड़े वसंती, पक्षी घोंसलों में रहते हैं। नीड़े शब्द में क्या है, सप्तमी विभक्ति। यहाँ जो वसंती है वो उस क्रिया का आधार क्या है, नीड़ यानी कि घोंसला, यानी कि पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसले में रहते हैं, इसलिए इसमें हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। सप्तमी विभक्ति के कुछ विशेष प्रयोग हैं कि निर्धारण के अनेक में से एक का निश्चय करना हो तो वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे फलेषु आम्रम मधुरम, कि फलों में आम जो है वो मधुर है। और नदीषु गंगा श्रेष्ठा, नदियों में गंगा जो है वो श्रेष्ठ है। लेकिन एक बात और, निर्धारण में षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है, जैसे फलानाम आम्रम मधुरम और नदी नाम गंगा श्रेष्ठा। सप्तमी विभक्ति के कुछ एक रूप देख लेते हैं। संज्ञा शब्दों में देखिए, जैसे वृक्ष शब्द है तो इसकी सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगी, एक वचन वृक्षे, और द्विवचन क्या हो जाएगा, वृक्षेयो, और बहुवचन होगा वृक्षेषु। ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्द अगर लता है तो उसकी सप्तमी विभक्ति होगी लतायाम, लतयो, लतासु, और नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, वने, वन्यो, वनेषु। इस प्रकार आप लोग खुद से जो है इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। आप देखिए पाठ 12 जिसका नाम है भूतकाल लंग लकार प्रथम पुरुष। तो हम जानेंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं और लंग लकार का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। जो कार्य वर्तमान समय से पूर्व ही घटित हो चुका है अथवा किया जा चुका है उसे हम भूतकाल की क्रिया कहते हैं। और धातु में लंग लकार की विभक्तियां जोड़कर भूतकाल की क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे पट है, गम है, भू है, ये सब क्या हमारी धातु रूप हैं। इन धातु रूपों में लंग लकार की विभक्तियों को जोड़ा जाता है। जैसे कि देखिए, बालकः पठति, लट लकार है, वर्तमान काल है कि बालक पढ़ता है। इसी को जब हम लंग लकार में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बालका अपठत, यानी कि क्रिया हो चुकी है, यानी कि बालक पढ़ चुका है या बालक ने पढ़ा। तो बालका अपठत। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। इसी को जब हम लंग लकार में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अहम अपठम, यानी कि कार्य क्रिया हो चुकी है, पूर्व में घटित हो चुकी है, यानी कि मैं पाठ पढ़ा। मैंने पाठ पढ़ा, अहम पाठम अपठम, ये जो है हमारी भूतकाल की क्रिया कहलाएगी, जिसके लिए हम संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग करते हैं। इसका अभ्यास भी आप लोग खुद से करेंगे। आप लोग इस चैप्टर का टेस्ट भी दे चुके हैं। अब आपने जो है पाठ 13 देखना। पाठ 13, भूतकाल लंग लकार मध्यम एवं उत्तम पुरुष। लंग लकार में मध्यम और उत्तम पुरुष धातु रूपों में भी धातु के प्रारंभ में अ अथवा आ जोड़ा जाता है और अंत में अलग अलग विभक्तियां जोड़ी जाती हैं। अब हम जानेंगे कि मध्यम पुरुष बनाने के लिए हमें क्या क्या जोड़ना पड़ता है। मध्यम पुरुष बनाने के लिए एक वचन में हम अ जोड़ते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए धातु रूप है पठ, तो क्या हो जाएगा, पठत। और द्विवचन बनाने के लिए हम अतम जोड़ते हैं, तो हमारा धातु रूप क्या हो जाएगा, पठ में या किसी भी धातु में आप अतम जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, अपठतम, या फिर हो जाएगा अहसतम। और बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, अत जोड़ने पर पठत, अहसत। तो इस प्रकार हमने जाना कि मध्यम पुरुष में जो भी शब्द होता है उसमें केवल विसर्ग लगाई जाती है। एक वचन रूप बनाने के लिए अपठा और द्विवचन बनाने के लिए अपठतम, अतम जोड़ा जाता है, और बहुवचन बनाने के लिए केवल अत जोड़ा जाता है, जैसे कि अपठत। और उत्तम पुरुष बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, अम, जैसे कि अपठम। और द्विवचन बनाने के लिए आव, तो क्या हो जाएगा, अपठाव। और बहुवचन बनाने के लिए अपठाम। आइए इसी बात को वाक्यों के माध्यम से समझते हैं।
जैसे कि हमने कहना है कि तूने पाठ पढ़ा, तो क्या होगा, त्वम पाठम अपठा। अगर हमने कहना है कि तुम दोनों ने पाठ पढ़ा, तो क्या हो जाएगा, युवाम पाठम अपठतम। और अगर बहुवचन के रूप में प्रयोग करना है कि तुम सबने पाठ पढ़ा, तो क्या हो जाएगा, यूयम पाठम अपठत। और उत्तम पुरुष बनाने के लिए वाक्य देखिए क्या रहेगा, मैंने पाठ पढ़ा, तो क्या होगा, अहम पाठम। हमने अभी क्या बोला था कि अम जोड़ते हैं एक वचन बनाने के लिए उत्तम पुरुष के लिए, तो क्या हो जाएगा, अहम पाठम अपठम। और द्विवचन बनाने के लिए आव जोड़ते हैं, तो अगर हमने कहना है कि हम दोनों ने पाठ पढ़ा, तो क्या होगा, आवाम पाठम अपठाव। और अगर हमने बहुवचन रूप बनाना है कि हम सब ने पाठ पढ़ा, तो क्या हो जाएगा, वयम पाठम अपठाम। तो इस प्रकार पाठ 11, 12 और 13 इन तीनों चैप्टर्स की आज हमने रिवीजन की है। आप लोग पुरानी वीडियोस देख करके उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। और आपको मैं एक रिवीजन शीट भेज रही हूँ। जब आपको लगे कि ये तीनों चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हैं, तब आप इस पाठ 11, 12 और 13 की जो मैं रिवीजन शीट भेज रही हूँ, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने खुद से सॉल्व करना है फेयर नोटबुक पे। और जो भी गलतियाँ आपकी निकलेंगी, उन गलतियों को आपने 5-5 बार लिखना भी है और खुद से ही मार्क्स देने हैं। और एक बात कि अपना ये जो रिवीजन शीट है, इसको करते हुए आप लोग चीटिंग नहीं करेंगे, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आप करेंगे और जो गलतियाँ निकलेंगी उनको आप 5 टाइम्स लिखेंगे।